ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने जो श्लोक लिए थे वो 12 और 13 लिए थे। 12 में हमने भगवान यज्ञ के बारे में चर्चा करी थी, जो कि प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र थे, है ना। आकुति और प्रजापति रुचि के रूप में, प्रजापति रुचि और उनकी माता आकुति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जब ये दोनों तपस्या कर रहे थे तब कुछ राक्षस इनको यह परेशान करने आए। तब जो है भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया। तो यज्ञ, ये वो यज्ञ नहीं है जिसमें हम हवन कुंड में डालते हैं, ये यज्ञ नाम है। यज्ञ नाम के भगवान उत्पन्न हुए और जो है इन्होंने अपने जो है साथियों देवताओं की सहायता से जो है फिर रक्षा करी स्वयंभू मनु की, और जो है स्वयं इंद्र बने, क्योंकि उस समय इंद्र के लायक कोई भी नहीं था। और इंद्र, हमने चर्चा करी, इंद्र अपने पुण्यों के आधार पर इंद्र बना जाता है, इंद्र अपने भक्ति के आधार पर बना जाता है। लेकिन उस समय कोई भी नहीं था, तो स्वयं भगवान इंद्र बन गए थे, यज्ञ भगवान। और मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मा भी जो ऐसे ही होता है, जो जीवात्मा अगर पुण्यशाली हो और ब्रह्मा के स्तर तक जो पहुंच सकता है, जिसकी एलिजिबिलिटी हो, क्वालिफिकेशन हो, उसी को ब्रह्मा बनाया जाता है। और अगर कोई जीव में इतना क्वालिफिकेशन नहीं दिखता है तो स्वयं विष्णु अपना अवतार कर, अपना एक्सपेंशन लेके जो है ब्रह्मा बन जाते हैं। तो एट प्रेजेंट जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जीव हैं, वो ब्रह्मा है, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। उसके बाद हमने 13वें श्लोक में ऋषभ देव भगवान की चर्चा करी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ देव। ऋषभ देव की शिक्षाएं बहुत आने वाली हैं हमारे 5वें स्कंद में। 5वें स्कंद में 3रे अध्याय से लेकर ऋषभ देव का वर्णन है। 3रे, 4थे, 5वें, 6वें तक भी है ऋषभ देव का वर्णन। तो ऋषभ देव के जो है ना 100 पुत्र हुए, और स्वयं ऋषभ देव जो थे वो राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र रूप के रूप में उत्पन्न हुए, है ना। 13वें नंबर श्लोक का अनुवाद है। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। तो हम एक बार श्लोक को दोहरा लेते हैं सब मिलके। सब अनम्यूट कर सकते हैं, साथ में दोहराएंगे पीछे पीछे। अष्टमे मेरुद्व्यां तु अष्टमे मेरुदिव्याम् अष्टमे मेरुद्यां तु नाभिर्जातः उरुक्रमः नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्तं धीराणाम् दर्शयन् वर्तं धीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्। सर्वाश्रम नमस्कृतम्। कोई रिपीट करना चाहेगा? हरे कृष्ण। अष्टमे मेरु दिव्यां तु
अष्टमेरु दिव्यांतु उरुक्रमः नाभिजाता गुरुक्रमा वत्क्रमाधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् अष्टमे मेरु दिव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमा दर्शयन् वरतं धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मंगलाचरण करके प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सद्गुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 8वां अवतार की चर्चा हो रही है भगवान ऋषभ देव की, और ये जो है तात्पर्य में प्रवेश करते कल हमने इनकी चर्चा करी थी और एक मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को, क्या आपने किया है? 5.5.1 से लेके 5.5.6 तक मैंने कहा था पढ़ के आइएगा आज, तो क्या पढ़ा है सबने? किसने किसने पढ़ा है? आनंद दायनी माता जी ने पढ़ा है, यस बहुत बढ़िया। पद्म प्रिय माता जी ने भी पढ़ा है और कबीर प्रभु जी ने भी पढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अच्छा और भी लोग हैं, ऐसा नहीं। सुमित्रा माता जी ने भी पढ़ा है, 4 लोग हो गए। और कोई कौन बनेगा करोड़पति? कोई नहीं बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो होमवर्क नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हर चीज हम 1 घंटे की क्लास में डिस्कशन नहीं कर सकते ना, पढ़ना पड़ेगा ना। श्रीमद् भागवतम कैसे कंप्लीट होगी हमारी? इस स्पीड से तो नहीं हो पाएगी ना। 18,000 श्लोक है, उसके बाद अगर रेफरेंसेस के भी 8-10 श्लोक हम हर 2-4 श्लोक में लेते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। हम जानते हैं 4 आश्रम और 4 वर्ण जो होते हैं, है ना, उनमें विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग: बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। मतलब ये हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और सन्यासी जीवन, ये 4 आश्रम हो गए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हो गए। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है। तो सर्वोच्च आश्रम कौन सा माना जाता है? सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम मतलब पहले ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करे 25 साल तक,
फिर 25 साल तक गृहस्थ आश्रम का पालन करें, और उसके बाद जो है संन्यास आश्रम होता है। जो आदमी घर बार से वैराग्य ले लेता है और भगवान के प्रचार कार्य में लगता है, भगवान के ज्ञान में लगता है, तो उसमें संन्यास आश्रम उसको कहते हैं, है ना। 51 52 अब तो जावन, वही वाला जो है ना, 51 साल से जो है संन्यास आश्रम चालू हो जाता है, तो वो सबसे बेस्ट है। कई बार हम देखते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको डायरेक्ट संन्यास आश्रम मिल जाता है, कई बार डायरेक्ट भी मिल जाता है, लेकिन संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि संन्यास आश्रम में वो पूर्ण रूप से जो भगवान का ज्ञान है और भगवान का प्रचार है उस कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 51 से नहीं चालू होता है संन्यास आश्रम, 75 साल से चालू होता है। 51 से वानप्रस्थ चालू होता है, फिर 75 से संन्यास आश्रम चालू होता है। लेकिन क्योंकि अब की अवधि जो है लोगों की वो कम हो गई है, जीविका 60-70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, इसलिए गृहस्थ के बाद फटाफट ज्ञान अर्जित करो और उस ज्ञान के प्रचार में लग जाओ, उसको संन्यास आश्रम कहते हैं। वो जिस भी स्टेज से, जिस भी उम्र से चालू हो तब से करना चाहिए। ठीक है, संन्यास समस्त वर्णों एवं आश्रमों में का वैधानिक गुरु होता है, मतलब बाकी सभी का गुरु कौन है? सन्यासी। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। तो कुटीचक बहुदक जो है ना, ये स्टेजेस हैं। इसमें क्या होता है, इसका डिटेल तो एग्जैक्टली मेरे को भी ठीक से नहीं मालूम, बट जो है इसमें कहते हैं जो सन्यासी कुटीचक है ना, ये इनिशियल स्टेज में होता है, और ये भिक्षाटन जो है ना मांग के करता है। फिर बहुदक में भिक्षाटन के लिए कहीं जाता नहीं, जितना उसको मिल जाए ऐसा। और परिव्राजकाचार्य में मतलब स्टेजेस हैं बड़े, धीरे धीरे। और परमहंस की स्थिति में तो वो मिले तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा, वो भूखा रहेगा। वो प्रयास उसके लिए अपने आहार निद्रा भय में तो इसके लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता। सभी इसी आश्रम का आदर करते। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य से को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है। क्या उन्होंने ज्ञान दिया? मैंने आप लोगों को कल बोला था पढ़ने के लिए, 5.5.1 से लेके चालू है, जो भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट। एवं श्रीला प्रभुपाद ने इस ज्ञान में बहुत सारे लेक्चर दिए। ऋषभ देव के ऊपर आपको बहुत लेक्चर मिलेंगे, जो उनके श्लोक हैं बहुत ही जो है फेमस श्लोक है इनके। 5.5.1 में कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विगुम्ब जाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये द्यस्माद ब्रह्म साख्यम त्वंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिससे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। एक बार मैं पहले पूरा अनुवाद पढ़ लेता हूँ, फिर इसमें हम चर्चा करेंगे। इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्त देहधारियों जीवों में जिसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, उसकी बात चल रही है। तो हम जानते हैं कि सारे जीव जो हैं, शरीर सबके पास रहता है ना। देहिनो देहिनो नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। मतलब इस संसार में सभी के पास, सभी आत्माओं के पास कोई ना कोई शरीर रहता ही है। देहि नित्यो अवध्योयम,
और देही जो है आत्मा जो होता है ना वो अवध्यो, कभी वध नहीं होता, उसको नित्य है, शाश्वत है। देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, हमेशा वो देह के अंदर रहता है। तस्मात् सर्वाणी भूतानि, सभी शरीरों में आपको एक आत्मा मिलेगी ही मिलेगी। आत्मा कहाँ रहती है? शरीरों के अंदर, भिन्न विभिन्न। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, जितने भी देहधारी हैं उनमें जो मनुष्य, उनकी बात चल रही है। जैसे बाकी सारी योनियां जो हैं, जानवरों की, पशुओं की, वृक्षों की, कीट पतंगों की, या जो है पक्षियों की, इन सभी शरीरधारियों में जो मनुष्य हैं उनकी बात चल रही है। क्योंकि मनुष्य जो शरीर है बहुत ही रेयर है। सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही गावा। सब ग्रंथ बोलते सुदुर्लभ है मनुष्य तन, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ज्यादा। मैंने अपने गुरु जी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से चर्चा करी थी कि प्रभु जी, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसका कुछ एग्जाम्पल दे के बताओ मेरे को। तो हम समझ में आया ना कितना रेयर है। हमको तो बस खाली रेयर रेयर बोलने से तो समझ में नहीं आ रहा कितना रेयर है। तो उन्होंने मेरे को बताया था, जैसे समंदर के बीच में जो समंदर का किनारा होता है उसमें कितनी सारी रेत होती है ना, उन रेतों में से अगर एक कण उठाए, एक कण रेत का, वो सपोज करो एक कण मनुष्य जीवन है, और उसको वापस फेंक दे रेत के ढेर में, और क्या चांस है कि दोबारा वही कण आपको मिलेगा? वही कण जो है मनुष्य का देह है, मनुष्य का जीवन है, और बाकी सारे अलग अलग कण जो है वो अलग अलग योनियां हैं। तो क्या चांस है कि दोबारा आपको वही कण मिलेगा? तो इतनी ही पॉसिबिलिटी है कि दोबारा मनुष्य जीवन मिले। इतने सारे लोग हैं, उनमें से मनुष्य जीवन पाने वाले बहुत कम हैं। आप कभी भी रोड में घूमते हैं तो घास, फूल, पत्ते, पौधे, इतने सारे जो है जीव दिखते हैं हमारे को। आप गाड़ी में कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, यहाँ से बिलासपुर जाएं, नागपुर जाएं, तो रास्ते में कितने सारे खेत होते हैं, कितने सारे उसमें जो है ना अलग अलग पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास रहते हैं। वो सब अलग अलग योनियां हैं, सब में जीवन चल रहा है। सारे हमारे जैसे ही हैं। हम शरीर कौन सा हमारे पास? मनुष्य का, लेकिन उसके पास शरीर कौन सा? घास का। तो इस प्रकार अगर आप पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कैलकुलेट करेंगे तो कितने सारे अनंत 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 जीव हैं। उनमें से मनुष्य कितने हैं? कण भर भी नहीं है। मतलब इन्फिनिटी है उसमें। 0.0000001% चांस है कि मनुष्य योनि हमको दोबारा मिले, इतने सारी योनियों में। 84 लाख योनियां, 84 लाख तो प्रकार है, एक एक प्रकार में करोड़ों करोड़ों योनियां होती है ना। एक अगर हम चर्चा करें, कुत्ते की ही चर्चा करें, तो कुत्तों की प्रजाति कितनी सारी है। कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में भी कितने सारे कुत्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रकार में एक ही कुत्ता हुआ, एक प्रकार में भी लाखों कुत्ते मिलेंगे। वृक्ष देख लो तो अनेक अनेक वृक्ष मिलेंगे, उनमें से मनुष्य अब बताओ कितना रेयर है। सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन पावा, सब यही गावा। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह, सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थधम। सुदुर्लभ है, बहुत रेयर है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, मनुष्य देह जिनको प्राप्त हुआ है उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति, जो जिसको मनुष्य जीवन मिला है, वो केवल अगर अपनी इच्छा पूर्ति में अपने जीवन को लगा दे कि मेरे को ये प्राप्त हो, मेरे इंद्रियों को ये चाहिए, देखना है, आंखों को क्या देखना है? अच्छा देखना। तो खाली अच्छा देखने के लिए लगा हुआ है। मेरा घर अच्छा रहे, मेरे परिवार अच्छा रहे, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छा टीवी देखूं, मैं अच्छा सिनेमा देखूं, मैं अच्छा माहौल देखूं, मैं अच्छी प्रकृति के जो है ना पहाड़ देखूं, ये झील देखूं, नदियां देखूं। ये सारा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का काम है। सिर्फ आंखों को तुष्ट करने के लिए आदमी ये सब करता है। इसी प्रकार कान है, नाक है, जीवा है, हमारी स्किन है, सब इंद्रियों की तुष्टि में पूरा जीवन लग गया।
हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य एकमात्र यही है कि मैं किस प्रकार अपने मन की इच्छाओं को पूरा करूं। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य जीवन का यही है सबका। क्यों? क्योंकि हम कलयुग के बद्ध जीव हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है, जीवन मिला क्यों है, करना क्या है जीवन में, यही नहीं मालूम। तो सब लोग जो कहते हैं, हम मैं भी बचपन में यही सोचा, जो मन करे वो करो, जो मन करे वो करो, इंजॉय कर लो लाइफ। इंग्लिश में कहते हैं ना, इंजॉय लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स, है ना। जैसे आइसक्रीम के लिए कहते हैं ना कि आइसक्रीम खा लो पिघलने के पहले, वैसे ही बोलते हैं इंजॉय द लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स। चली जाए जीवन उससे पहले बस मजे कर लो। तो ये समझना चाहिए कि हमको जीवन मजे करने के लिए नहीं मिला है। ऋषभ देव कहते हैं जीवन किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए मिला। क्योंकि एक बार छूट गया तो क्या होगा, फिर तो अनेक योनियों में ट्रेवल करना पड़ेगा, अनेक योनियों में। पता नहीं कब जाके किसकी करुणा होगी, कब किसकी कृपा होगी, तब हमको मनुष्य जीवन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन, बहुत मुश्किल है। तो आगे कहते हैं, ऐसा तो कुकर सुकर भी, मल खाने वाले कुकर सुकर भी करते। कौन करता है? कि कठिन परिश्रम जो हम दिन रात लगे हुए हैं वो करने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करना बेकार है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो हर योनि में है। सुअर जो है, पिग जिसकी बात चल रही है, और कुत्ते कुकर सुकर जो मल खाने वाले होते हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर में इंद्रिय तृप्ति की सीमाएं बहुत कम है, बाकी योनियों में इंद्रिय तृप्ति की सीमा बहुत ज्यादा है ना। तो मल खाने वाले कुकर और सुकर, मतलब कुत्ते और सुअर, वो भी परिश्रम करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो मनुष्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि है। मनुष्य के पास क्या है? भगवान का ज्ञान है। मनुष्य के पास क्या है? उच्च चेतना है। उसका उपयोग करना चाहिए, और जो हमारे जीवन के लिए बेस्ट हो सकता है वो करें। तो हम देखते हैं व्यापारी जो होता है, बिजनेसमैन, उसे अच्छा बिजनेसमैन कहते हैं जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाता है कि नहीं? एकदम कम रुपए में, 10 रुपए में अगर वो उसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया तो बोले क्या दिमाग वाला व्यक्ति है। 10 रुपए लिया था और आज देखो 25 साल में करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन। इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो क्या? कम लागत में ज्यादा मुनाफा, इसको कहते हैं बिजनेस। तो हमारे पास भी जो देने के लिए है वो मात्र 25-50 साल बचे हैं, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। अगर 25-50 साल लगा के शाश्वत आनंद की प्राप्ति की जाए तो इससे बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा? कोई नहीं होगा। शाश्वत, ये क्या योनियों में इतनी ट्रेवल करना, क्या कुत्ता बनना, क्या बिल्ली बनना, क्या घास बनना, क्या सुअर बनना, क्या घोड़ा गधा बनना, इन सब में जाने से श्रेष्ठ एक मनुष्य जीवन की लागत लगा के अनवरत टिकने वाला आनंद, जो कि वैकुंठ लोक में भगवान के साथ प्राप्त हो जाए, तो इससे अच्छा बड़ा और इससे अच्छा बुद्धिमान कौन हो सकता है कि नहीं? तो हमारा जीवन हमारे को तपस्या में लगाना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। शाश्वत मीन्स कभी 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 खत्म ना होने वाला। हम क्या कर रहे हैं? टेम्पररी सुख के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। व्यक्ति 25-50 हजार कमाने के लिए सुबह से रात तक काम करता है, 12-12 घंटे ओवर टाइम भी करता है, नाइट ड्यूटी भी करता है ना। अपना शरीर को परेशान करता है, तपस्या करता है, लेकिन मिलेगा क्या उससे? 25-50 हजार, लाख 2 लाख, जितना कमा ले कोई बड़ी बात नहीं है। वो अलग अलग अपनी कैपेसिटी के अनुसार कमाएगा, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। सुबह सुबह बेचारे उठ जाते 5 बजे 4 बजे, कई लोग अपनी जीविका के लिए। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस श्रम के बदले कुछ मिलना है, ये पैसे मिलेगा और जो कि खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले परमानेंट आनंद, जो थोड़े से सुख के लिए इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन एक परमानेंट सुख के लिए आपको भक्ति करनी है, तो लोग करते नहीं है।
समझते नहीं है, उनको लगता है ओहो क्या भक्ति भक्ति बोल रहे। इंद्रिय तृप्ति ही आज की डेट में टारगेट बन गया, लेकिन हमको समझना चाहिए ये ज्ञान जो आध्यात्म ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ऋषभ देव जो है ना स्वयं भगवान थे। मैंने कल पढ़ा पूरा, इसमें कहते हैं ऋषभ देव जब अपने बच्चों को ज्ञान दे दिए तब उन्होंने वैरागी बन गए और वो पागल की तरह विचरण करने लगे। और जब पागल की तरह विचरण करने लगे तब लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके ऊपर मल मूत्र फेंक देते थे, मूत्र भी कर देते थे लोग, तो भी वो लोगों से द्वेष नहीं करते थे, ऐसे ही घूमते थे, विचरण करते थे। फिर क्या किया उन्होंने, एक ही जगह फिर बैठ गए, एक ही जगह में वहीं पे मल मूत्र भी ताकते थे, उसी में लोटपोट हो जाते थे ऋषभ देव। क्यों करते थे ऐसा? ताकि लोग दूर रहें, वो अपनी जो है ना तपस्या कर सके। और इसमें लिखा भी है कि उनका तो मल मूत्र भी सुगंधित था। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो दिव्य है, वो मनुष्य नहीं है, ये हमारे जैसा शरीर नहीं था उनका, वो दिव्य शरीर था उनका। ठीक है, तो वो सब लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा शाश्वत आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। क्या यहाँ का कोई भी सुख ऐसा मिल सकता है जो आपको हमेशा सुख दे? क्या आज एक चीज के लिए जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं सुख के लिए, वो चीज आपको परमानेंट सुखी दे कर सकती है? ऐसी किसी में भी शक्ति है क्या? ऐसी किसी में शक्ति नहीं है इस भौतिक संसार में, क्योंकि ये जो है ये अशाश्वतम है। दुखालयम अशाश्वतम, इसमें दुख है और अशाश्वत है। शाश्वत कुछ भी नहीं यहाँ पे, हर चीज, क्योंकि काल की शक्ति प्रवेश हो चुकी है ना इस सृष्टि में। काल का काम ही यही है कि वो हर चीज को बदल देता है, कुछ काल में हर चीज को बदल देता है। ठीक है, तो ये ऋषभ देव के एक पहला श्लोक ये था, और सेकंड श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, तो आप प्लीज अनुवाद सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। कैसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है? इसमें लिखा है आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके। एकमात्र यही रास्ता है, अगर किसी को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, इसी को शाश्वत आनंद चाहिए, तो एकमात्र रास्ता है कि वो किसी महापुरुष की सेवा करे, महापुरुष की सेवा करे। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है, तो यह श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। सेवा ही एकमात्र जो है रास्ता है। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग, जो कि स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुला रहता है। तो नरक का द्वार कहाँ खुला रहता है? जो केवल काम इच्छा, अपनी इंद्रिय तृप्ति, स्त्री, अपना सुख, अपना पैसा, यही देखता है, उसके लिए नरक के द्वार खुले रहते हैं। एक श्लोक आता है ना भगवत गीता में, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम कामम क्रोधम, नहीं, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इनको काम क्रोध और लोभ, ये तो सीधा डायरेक्ट नरक ले जाने वाले होते हैं और नाश कर देते हैं व्यक्ति के पूरा भविष्य। भविष्य मतलब आने वाली योनियां। और क्या करना चाहिए? तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए तत्काल इनका त्याग कर देना चाहिए। किसका? काम क्रोध और लोभ का। तो हम अपना अपना एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आप मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, चेक कर सकते हैं। अगर है तो सीधा नरक के द्वार खुले हुए हैं। तो यहाँ लिखा है महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो कौन महात्मा कहलाता है? जो पूर्ण आध्यात्म में श्रेष्ठ है, जो काम क्रोध लोभ को जीत चुका है और जो केवल भक्ति का आचरण लोगों को सिखाता है। ठीक है,
तो हम इसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं करते, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जैन धर्म इन्हीं से चालू हुआ। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमको ये समझना चाहिए कि वी आर गिविंग टू मच वेटेज टू अवर मटेरियल लाइफ रादर देन स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपना समय और अपना श्रम बहुत ज़्यादा भौतिक संसार को देते हैं, न कि हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। तो ये हमको बार बार अपने अंदर एनालिसिस करना चाहिए, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या मैं ये जो सुन रहा हूँ, क्या मैं ये जो समय कहीं पे भी निवेश कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हर समय हर कार्य के पहले ये सोचना चाहिए, क्या जो मैं ये करने वाला हूँ इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगर होगी तो उसको करना चाहिए, नहीं होगी तो नहीं करना चाहिए। तो कोई भी कार्य जो होता है ना, उसको हमको भगवान से, कृष्ण से जोड़ देना चाहिए। हमारा दिनचर्या, जो घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, व्यापार आदि हो, नौकरी आदि हो, या अपने शरीर का ख्याल ही क्यों ना हो, तो यही सोच के करना चाहिए। जैसे हम सुबह सुबह जाते हैं एक्सरसाइज करने, मैं भी जाता हूँ एक्सरसाइज करने, तो मेरे अंदर यही ख्याल रहता है कि अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो सुबह सुबह उठ के भगवान की सेवा कैसे हो, कैसे हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो उद्देश्य, शरीर को स्वस्थ करने का उद्देश्य एक ही है कि भगवत सेवा, है ना, वैष्णवों की सेवा, मंदिर की सेवा, यही उद्देश्य होना चाहिए। और भगवान ने जिस भी परिस्थिति में रखा है, जिस भी वर्णाश्रम धर्म को निभाना है, इतने सारे कर्तव्यों में भगवान ने फंसा के रखा है, उन कर्तव्यों को अच्छे से कैसे पूरा कर पाएंगे, जब तक शरीर अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो भगवान की नजर में, भगवान जैसे हम देखते हैं ना, हमारे घर में या कोई भी मेड सर्वेंट हो, माता जी लोग देखती हैं, कोई बाई हो, अच्छा काम करती है तो निश्चिंत हो जाते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया, खुद से सब काम कर लेती है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। वैसे ही भगवान भी देख रहे हैं हमारे को कि मैंने इसको जो पद दिया है, जो मैंने स्थान दिया है समाज में, क्या ये सही ढंग से उसका निर्वाह कर पा रहा है कि नहीं। तो हमको यही देखना चाहिए कि भगवान की नजर में मेरे को बढ़िया रहना है, भगवान ने जो कार्य दिया मैं उसको अच्छे से कर सकूं। इसलिए मैं अपने शरीर का ख्याल करता हूँ, इसलिए मैं सोता हूँ। सोते क्यों है? ताकि सुबह उठें और मंगला आरती कर सके। ये उद्देश्य होना चाहिए। हर समय भगवान का अंदर अंदर चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, नहीं तो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। 16वां, फटाफट इसको ले लेते हैं, 16वां नंबर श्लोक। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। नहीं, 16वां कैसे, वो जो 14 वही 14 में कंफ्यूज हो गया मैं, इतना प्रवचन इतना बोलते बोलते करना कहाँ है होना। ठीक है, श्लोक नंबर 14। ऋषिर्भिर्याचितो भेजे ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः नवमं पार्थिवं पार्थिवं वपुः वपुः दुग्धः इमामौषधी विप्रा दुग्ध इमामोषधि विप्रः तेनयं स उष्तमः। तेनायं सः उष्तमः। रिपीट करेंगे। ऋषिभिर्याचितो, पढ़िए पढ़िए माता जी। ऋषिर्भिर्याचितो भजे ऋषिभिर्याचितो भेजे नवं पार्थिवं वपु नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धेमौषधीर्विप्रास् दुग्धेमिमामोषधि विप्रः तेन नायं स उष्टतमः। तेनायं तेनायं सः उष्तमः।
अनुवाद। ऋषि। अच्छा बोलिए बोलिए, यस यस, मैं हाँ वेट ही बोलिए कर रहा हूँ। प्रभु जी। नहीं, मैं चाह रहा था कोई रिपीट करे श्लोक एटलीस्ट। ऋषिभिर्या ऋषिभिर्या भीर्याचितो भेजे ऋषिभिर्याचितो भेषजे नवमं पार्थिवं वपुः नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धैमामौषधी विप्रः दुग्धिमम् औषधि विप्र येनायं स उष्तमः। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। ऋषि भी, श्लोक को देखते हैं। ऋषि भी याचितः भेजे, जब मुनियों द्वारा रिक्वेस्ट करने पर, याचित याचित बोलते हैं ना, याचना करना, मांगना, है ना, एप्लीकेशन, याचिका याचिका, तो याचितः भेजे, जब मुनियों ने याचना करी, तो नवम रूप में नवमम पार्थिवम वपुः, पार्थिवम मीन्स पृथ्वी के शासक जो थे, वो भगवान की बात चल रही है। नवम रूप में पृथ्वी के शासक पृथु के रूप में उत्पन्न हुए। वपुः मीन्स शरीर प्राप्त किया, भगवान ने शरीर को धारण किया। और क्या किया इसमें? दुग्ध इमम औषधि विप्रह, इन्होंने औषधियां और अनेक अनेक चीजें जो हैं वो दुग्ध की मीन्स जोता इस पृथ्वी को, और उसमें से ये सब उत्पन्न कराया। तेने अयम स उष्तमः, किसने? उनके द्वारा। किसके द्वारा? पृथु महाराज के द्वारा यह सब प्रिय चीजें, आकर्षक चीजें उत्पन्न होने लगी जब पृथ्वी को उन्होंने जोता। ठीक है, तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु, पहले मैं बता दूं राजा पृथु कौन थे। तो राजा पृथु जो थे वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। और वो किसके पुत्र, किसके शरीर से उत्पन्न हुए? उनके पिताजी थे वेण, है ना, जो वेण थे उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और वेण जो थी उनकी पत्नी थी, वो मृत्यु की पुत्री, मैं नाम तो नहीं निकाल पाया, लेकिन मृत्यु जो थे ना उनकी पुत्री थी। उनके साथ वेण की शादी हुई, और उनके जो है ना, वेण जो थे वो असुर थे। वो उन्होंने अपने राज्य में भगवान विष्णु की जो उपासना थी उसको बैन कर दिया था। कोई भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकता था। और वेण जो थे वो खुद को भगवान घोषित कर दिया था, मैं ही भगवान हूँ भैया, मेरी पूजा करो, मैं ही हूँ सब कुछ, जो भी हूँ बस, किसी और की पूजा पाठ नहीं होगा। तो जो ब्राह्मण थे जब वो अत्यंत परेशान हो गए, तकलीफ में आ गए, ये क्या तरीका है, तब उन्होंने अपने राजा वेण को उनके उनका जो है ना नाश कर दिया। उनको मतलब उनको मृत्यु प्रदान कर दी, उनको मार दिया। कैसे मार दिया? मात्र अपनी हुंकार भर के ब्राह्मणों ने उनको मार दिया, वेण को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो थे बेचारे बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान, ना पूजा उपासना ना यज्ञ आदि करने मिल रहा था। तो ब्राह्मणों ने वेण को मार दिया। तो जब वेण को मार दिया ब्राह्मणों ने, तब उनका शरीर रह गया था, शरीर पड़ा रह गया था। तो अब बोले अब क्या करें? तो उनके शरीर से उत्पन्न कराया गया, है ना, शरीर को, उनके शरीर को भी मथा गया। उनके शरीर के जब मथना चालू किया वेण के शरीर को, तो पहले पाप जो था उनका, वेण का, पाप के रूप में एक आदिवासी निषाद उत्पन्न हुए, है ना। और उसके बाद फिर जब और मथा गया, तो पुण्य के कारण जो है वो राजा पृथु अपनी पत्नी के साथ उत्पन्न हुए। इस प्रकार वेण के शरीर से उत्पन्न हुआ। फिर राजा पृथु ने, क्योंकि वो भगवान के ही अवतार थे, भगवान ही थे वो भी, उन्होंने सारे पूरे विश्व में वापस से भगवान की पूजा अर्चना, विष्णु की जो है यज्ञ आदि का वापस से शुरुआत कराई।
और जब देखा एक्चुअल में, जब वेण थे ना, तब जिन्होंने बंद कर दिया था, तब पृथ्वी पूरी तरह से ना सूख गई, न वर्षा हो रहे थे, न अन्न मिल रहा था, लोग परेशान थे, कुछ नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अधर्म चारों ओर फैला हुआ था। जब जब इस पृथ्वी से अधर्म बढ़ता है, भगवान का नाम लुप्त होता है, तब तब ये पृथ्वी अपने संपदा को देना बंद कर देती है ना। ना अन्न ठीक से होगा, न खेत खलियान फैलेंगे फूलेंगे, न मणिया रत्न उत्पन्न होंगी, कुछ नहीं होगा, है ना। पृथ्वी सब अंदर खींच लेती है और कुछ नहीं देती है। और जब अच्छा शासक शासक आता है, भगवान का नाम का चारों ओर तरीके से यज्ञ आदि उपासना पूजा पाठ होते हैं, तब पृथ्वी खुश होके अंदर से अपने गर्भ से सारे रत्न हीरे मोती सब निकाल के बाहर दे देती है, और अच्छे से खेतों में अन्न आदि फल सब्जी सब उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो ये होता ही है। आप जब पढ़ेंगे ना, युधिष्ठिर महाराज की भी कथा आएगी, तो युधिष्ठिर महाराज के में भी लिखा है, जब युधिष्ठिर महाराज का शासन था, तब सब तरफ संपन्नता थी, हर जगह पूरी खुशियां थी, हर हर समय, हर जरूरत के समय बारिश होती थी, खेतों में अच्छे से फसल उगते थे, हर व्यक्ति प्रसन्न चित्त था। क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण करते थे युधिष्ठिर महाराज, धर्म से चलते थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ, जब वेण आए आसुरी प्रभाव के, तो सब पृथ्वी ने देना बंद कर दिया। और जब पृथु महाराज आए, जब वापस से उन्होंने भगवान का यज्ञ आदि पूजा चालू कराई, तब भी पृथ्वी कुछ नहीं देने लगी, कुछ नहीं देने लगी। तो पृथु महाराज को गुस्सा आ गया, बोले क्या तरीका है, भगवान की जब भक्ति हो रही है चारों ओर, तो पृथ्वी का कर्तव्य है कि संपदा देना, फिर भी नहीं दे रही है। तो पृथु महाराज पृथ्वी को खत्म करने के लिए अपना जो है ना गांडीव, अपना धनुष उठा के पृथ्वी को मारने ही चले। तो पृथ्वी को जब ऐसा लगा कि मेरे को मार देंगे, तो वो प्रकट हुई और पृथु महाराज से बात की, बोले आप मुझे खत्म कर देंगे तो ये सब लोग कहाँ रहेंगे। तो पृथु महाराज ने बोला, मैं अपने तपोबल से एक और नया लोक निर्माण कर दूंगा, उसमें रहला दूंगा तुमको, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तब पृथ्वी जो माता है, उन्होंने जो है पृथु महाराज की जो है ना बात सुनी, और फिर सब कुछ उत्पन्न कर दिया, औषधियां हीरे मोती सारी चीजें देना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम हो रहा था चारों ओर, है ना। इस प्रकार जो है पृथु महाराज ने औषधियां और भी अनेक अनेक प्रिय चीजें उसमें से मथा, इसमें से क्या बोलते, पृथ्वी में से। ठीक है, तो तात्पर्य प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। कौन था उनका पिता? वेण। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने श्री भगवान से न केवल अवतरित होने हेतु प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से भी उतार दिया। कैसे उतार दिया? हुंकार भर के उनको खत्म कर दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए। किसे उतार देना चाहिए? राजा को उतार देना चाहिए। कौन उतारेगा? बुद्धिमान व्यक्ति। कौन बुद्धिमान व्यक्ति? ब्राह्मण, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जो धर्म परायण हो, उनको ऐसे राजा को उतार देना चाहिए। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण और अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। कौन? ब्राह्मणों को खुद नहीं बैठ जाना चाहिए राजा को उतार के, आजा हम ही राजा हो गए भाई, अब तो ऐसा नहीं। आजकल होता ही यही, अरे ये नेता काम का नहीं है, उतारो इसको, अब मैं बनूंगा नेता ऐसे ही होता है। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने श्री भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की, और श्री भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति का या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की इच्छा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद ढूंढ निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। पृथ्वी भी बड़ी सुंदर और आकर्षक बन गई ऐसे राजा को प्राप्त करके। ठीक है, तो पृथु महाराज ने भी शिक्षाएं दी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पृथु महाराज की शिक्षा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। आगे चल के पृथु महाराज का भी बहुत बड़ा पूरा डिटेल में आएगा श्रीमद् भागवतम में। उनकी शिक्षा थी
कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, तो उसको जो फल मिलता है वो फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ उस कार्य की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति को भी मिलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पृथु महाराज की शिक्षा समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? एक ही शिक्षा में बता रहा हूँ, जो कि थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा शेयर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर सपोज करो मेरे बोलने पे सत्यम प्रभु ने 16 माला करना स्टार्ट कर दिया, मेरे बोलने पे, मैंने बोला नहीं प्रभु करना चाहिए आपको करना चाहिए। सत्यम प्रभु 16 माला मेरे बोलने पे कर रहे हैं, उनको प्रेरणा देने वाला कौन हुआ? माधवाचार्य। करने वाला कौन हुआ? सत्यम प्रभु। तो जो कार्य करने वाला है उसको उस कार्य का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन समान रूप से उसका फल माधवाचार्य को भी मिलेगा, क्योंकि उसने प्रेरणा दी। तो ये कार्य, ये जो है, ये हमको समझना चाहिए। देखो इतना बारीक है कि गलत काम की प्रेरणा देना भी घातक होगा। गलत काम की प्रेरणा भी देंगे तो भी हमको उसका फल मिलेगा। अगर किसी ने हमारे बोलने पे किसी का मर्डर कर दिया, किसी के यहाँ चोरी डकैती कर दी, किसी का शोषण कर दिया, तो उसका भी फल हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ज्ञान दिया, हमने उसको प्रेरणा दी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को प्रेरणा न दें गलत काम करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अरे प्रभु जी मैं थोड़ी करता हूँ, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन मैंने बोला तो सही, गलत काम करने के लिए इशारा तो किया मैंने। तो अगर मैंने इशारा भी किया कि गलत हो, तो भी मुझे उसका फल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोगों को लगता है नहीं करने से ही फल मिलता है, ऐसा नहीं है। करने वाले को प्रेरणा देने का भी फल मिलता है। तो सोचो कितना मुश्किल है, हर चीज में फूक फूक के कदम रखना है हमको, हर कार्य को सोच सोच के करना है। ऐसा नहीं करना है कुछ भी आंख मूंद के काम कर रहे हैं, है ना? तो जीवन बहुत ही जटिल है। हर कार्य, हर विचार, हर भाव को अपने अच्छे से सोचें विचारें, फिर आगे बढ़ें। ऐसा ना करें कि हमें जो है ना भोगना पड़ जाए सिर्फ अज्ञानता के कारण। मालूम नहीं था इसलिए भोगना पड़ जाए, क्योंकि मालूम नहीं होता लोगों को कि मात्र किसी को प्रेरणा देने से भी उस फल में हमको हिस्सा मिल जाएगा, उस कर्म का बंधन लगेगा, उसका पाप पुण्य हमको मिलेगा। ये मालूम नहीं होता लोगों को। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। जी। जैसे आपने बताया कि अ, जैसे राजा इंद्र हो गए और ब्रह्मा जी हो गए, जैसे कभी कभी होता कि जब अ, इनके योग्य जो है कोई अगर नहीं मिलता है नेक्स्ट अगर उसमें, तो स्वयं भगवान जो है वो उस समय संभालने के लिए स्वयं भगवान जो है मतलब उसको संभालते हैं, मतलब उससे एक तरह से पोस्ट को संभालते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे हर बार जैसे सुनता हूँ कि जैसे ब्रह्मा जी हो गए, राजा इंद्र हो गए, ये सब जैसे भोग भोगते हैं, मतलब जाने की आ, कभी सृष्टि की रचना करना हो या बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अब जब स्वयं भगवान जब आते हैं और जब देखते हैं कोई उसके लायक नहीं, तब तक के लिए वो कार्यभार संभालते हैं, तो वो तो स्वयं भगवान है, वो तो इस तरह से नहीं करते हैं जैसे राजा इंद्र जो है कभी गद्दी छीनने का डर हुआ या कुछ भी मतलब ऐसा हो, वो तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। बिल्कुल सही सोचा आपने, वो नहीं करते होंगे। जी। उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। जैसे हम जानते हैं जब स्वयंभू मनु था, स्वयंभू मनु भी एक व्यक्ति है ना, आपको बताया था हमने। स्वयंभू मनु जब बने तब जो है स्वयंभू मनु इतने ज्यादा धार्मिक थे कि उन्होंने पूरे मनवंतर खाली और खाली भगवान की पूजा करी, पूरे मनवंतर, है ना? और उनके शासन में सभी को उन्होंने भक्ति प्रदान कर दी। एक बार ऐसी, मैं कौन सी कथा सुन रहा था, कौन तो थे, हाँ, 4 कुमार थे मेरे ख्याल से। 4 कुमार को कुछ समय के लिए ब्रह्मा बनाया गया। 4 कुमार ही थे कि गोप कुमार थे, मैं भूल रहा हूँ।
कुछ समय के लिए ना उनको ब्रह्मा बनाया गया था, क्योंकि उनकी इच्छा थी ब्रह्मा बनने की, तो कुछ समय के लिए उनको ब्रह्मा बनाया गया। तो ब्रह्मा जी का कुछ समय सोचो कितना कितना बड़ा समय हो जाता है हमारा, है ना। अगर 2 दिन के लिए भी उनको ब्रह्मा बनाया गया तो 2 दिन मतलब कितने मनवंतर हो गए और कितने यहाँ के युग युग के युग निकल गए। तो कहते हैं उन 2 दिनों में वो लोगों ने पूरे लोकों में सिर्फ और भक्ति 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 कराई, कुछ नहीं कराया। बोले सिर्फ भक्ति करो, सबसे भक्ति कराई और कुछ नहीं कराया। तो ऐसा कोई शासक आ जाता है ना, तो उसके शासन में जो है ऐसे भगवान का नाम का प्रचार का ज्ञान का बहुत प्रचार होता है। भोगों से दूर हो जाते लोग, क्योंकि शासक ऐसा आ गया ना। तो इंद्र चंद्र ऐसे कोई ब्रह्मा, जब कोई भक्त आ जाते हैं, स्वयं भगवान आ जाते हैं, तो वो ये सब लीलाएं नहीं करते भोगने की। और जो है ना, जैसे अहिल्या के ऊपर गलत दृष्टि डाल दी थी इंद्र ने, है ना। तो ये सब काम नहीं होता सर इस समय। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी ने, बहुत अच्छा। वाकई में मतलब समझना, इसकी गहराई तक जाना, ये भी मतलब आप समय दे रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीजों में गहराई तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है हमको ऐसे ही करना चाहिए, हर चीज को समझना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए, तब भगवान के जन्म और कर्म को हम समझ पाएंगे, है ना। भगवान कहते ही है ना भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तुक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म को और कर्म को समझ जाता है, तत्व से जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता इस संसार में। तो जैसे जैसे हम भगवान के कार्यकलापों को, उनके अवतारों को, उनके ज्ञान को समझेंगे, धीरे 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 हम भगवान की मुक्ति और भक्ति की ओर अग्रसर हो, है ना। मुक्ति तो फिर भी आसान है, बड़ा इजी है भगवान की मुक्ति मिलना जन्म मृत्यु से, लेकिन भक्ति थोड़ी सी मुश्किल है। मुक्ति तो मिल जाएगी लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के लिए और प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आज हमारे बीच में वमन प्रभु है, वमन चैतन्य प्रभु, आपका स्वागत है हमारे बीच में। तो आप मेरे ख्याल से आज पहली बार ज्वाइन किए हैं प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आवाज आ रही है आपको? वमन चैतन्य दास प्रभु, पता नहीं आवाज जा रही कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्त श्री वृंद भक्त की की जय। जय। श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल।